हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये 6 तरह के रिएक्शंस जो आपके सिलेबस में हैं वो हम करने वाले हैं वन बाय वन। तो आज हम करने वाले रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो पहले हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड देन रिडक्शन, देन ऑक्सीडेशन, देन रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन एंड देन कैनिज़ारो रिएक्शन और लास्ट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन है ये इसमें हम 2 रिएक्शंस करने वाले हैं, अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, जैसे ये आपका है कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, चाहे एल्डिहाइड है या चाहे कीटोन है। ठीक है, तो इसमें जो जिस कार्बन के साथ, मान लो यहाँ पे कार्बन रखा हुआ है, जिस कार्बन के साथ ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O को हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन हम कहते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे R नहीं लिखते हैं क्योंकि एल्डिहाइड भी हो सकता है, यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसके आगे के कार्बन को बीटा, उसके आगे के को गामा कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। सो दिस इज एन अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के साथ अब जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है, या जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे, जो भी हाइड्रोजन अटैच होगा उसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो अल्फा हाइड्रोजन है, इसका नेचर जो है एसिडिक होता है। ओके, इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। अब एसिड क्या होते हैं? एसिड हम ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे जो इजीली H पॉजिटिव को डोनेट कर ले, ठीक है, उसमें से H पॉजिटिव वो लूज करेगा और तभी ऑब्वियसली जब वो लूज करेगा तभी वो डोनेट करेगा, राइट। तो उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो H पॉजिटिव को लूज करे और ताकि वो किसी और को डोनेट कर सके। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है उसका एसिडिक नेचर रहता है, यानी ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलने की उसके अंदर कैपेसिटी रहती है, ठीक है। अब ये एसिडिक क्यों होता है अल्फा हाइड्रोजन? उसके 2 रीजंस है, ठीक है। एक रीजन क्या है? आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड रहता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन है जो ये कार्बोनिल कंपाउंड रहता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रहता है इसका। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की इसके अंदर कैपेसिटी रहती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, दिस कार्बोनिल ग्रुप हैज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। तो ये क्या करता है? ये जो बॉन्ड है इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ये खींचता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? इस कार्बन पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज को मतलब इस चीज को से ये बचने के लिए, ठीक है, मतलब अपने आप को स्टेबल रखने के लिए अब ये क्या करेगा? ये कार्बन जो है यहाँ से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि इस कार्बन ने इसको खींच लिया थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से यहाँ पे कम हो गई। तो इस हाइड्रोजन ने अपनी तरफ, मतलब ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा कार्बन की तरफ जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोजन जो है थोड़ा लूज हो जाएगा, ठीक है। तो लूज होने की वजह से ये एकदम से निकल सकता है इसमें, ठीक है। तो ये एक रीजन रहता है। दूसरा क्या रहता है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब ये H पॉजिटिव लूज करेगा, ठीक है, जब ये H पॉजिटिव लूज करेगा तो एक कॉन्जुगेट बेस बनता है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो वो जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यानी उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा उतना ही वो कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं कार्बोनिल कंपाउंड ले रही हूँ, ठीक है, दिस इज योर कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब इस कार्बोनिल कंपाउंड में आप क्या करोगे?
यहाँ से हम कोई बेस लेंगे, ठीक है। ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी इस एसिडिक H पॉजिटिव को ये निकाल लेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब भी हम किसी भी रिएक्शन में बेस डालते हैं, ठीक है, ज्यादातर बेस का क्या काम रहता है, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को खींच लेता है, निकाल लेता है। तो ये बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन को यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये जाएगा इस तरीके से कार्बन के ऊपर जाएगा, ठीक है, ये कार्बन के ऊपर जाएगा। तो आपका एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ से प्रोटॉन निकल गया तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका रेजोनेटिंग फॉर्म रहता है ये, ठीक है, एक इनोलेट आयन, इसको इनोलेट आयन बोलते हैं। अब क्या हो सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे जाएगा और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये डबल बॉन्ड हटके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मूव किया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो इसको हम कहते हैं इनोलेट आयन, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर बना है इसको इनोलेट आयन कहते हैं। जो मतलब ये जो कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेट बेस बना है, राइट। तो ये बेस जो है, ठीक है, ये बेस जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये बहुत ये काफी क्या है, स्टेबल है। तो हमें पता है जो चीज स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है, ठीक है। कोई भी चीज होगा अनस्टेबल होगा वो नहीं बनेगा, ऑब्वियसली वो कोशिश करेगा वो कंपाउंड वो स्टेबलाइज हो जाए। तो इसीलिए कोई भी चीज जो स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है, क्योंकि ये स्टेबल है तभी ये बनेगा, ठीक है, यानी तभी ये प्रोटॉन लूज करेगा, ठीक है। जब ये प्रोटॉन लूज करेगा तब भी एक स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर इसका बनता है, ठीक है। दैट इज व्हाई ये क्या होता है, ये प्रोटॉन लूज करने की कैपेसिटी इसमें होती है, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट जो बेस है वो स्टेबल होता है, ओके। तो ये प्रोटॉन लूज करेगा तभी तो ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ठीक है। तो ये दो रीजंस रहते हैं कि एसिडिक नेचर बताता है अल्फा हाइड्रोजन का, कि अल्फा हाइड्रोजन जो है क्यों मतलब एसिडिक रहता है, ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर रहता है, यानी ये H पॉजिटिव जो है लूज कर सकता है, प्रोटॉन लूज करने की कैपेसिटी है, तो इसलिए ये रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो वही रिएक्शंस हम पढ़ने वाले हैं किसमें, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये कौन कौन से रिएक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। ये दो रिएक्शंस देते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो हम अभी पहले करते हैं अल्डोल कंडेंसेशन एंड देन वी विल डू द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो अभी हम ले रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है क्यों रिएक्शंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं ये हमने एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाया है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है आपका, कीटोन भी हो सकता है, ओके। तो इसमें क्या है, तो अभी हम पर्टिकुलरली यहाँ पे एल्डिहाइड को लेके चलेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो है अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। किसी भी कोई भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, जिस कार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, वो पहला जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा, उसके बाद आता है बीटा, ठीक है, इस तरीके से जाता है। तो ये कार्बन हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है ये जो है एसिडिक होता है, इसका नेचर एसिडिक मींस ये जल्दी ये टूट जाता है, ठीक है। ये H पॉजिटिव जो है ये डोनेट कर सकता है, यानी ये बॉन्ड जो है टूट के H पॉजिटिव जो है ये दूसरे किसी बेस को ये डोनेट कर सकता है, ओके। तो इसका मतलब है ये एसिडिक है नेचर में। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे आप अगर इसका थोड़ा मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, ये एक बेस है, ठीक है, ये एक बेस है, और बेस का हमेशा क्या काम रहता है कि मोस्टली अगर आप कोई भी रिएक्शन देखोगे उसमें जब हम बेस डालते हैं तो बेस जो है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी वो प्रोटॉन को खींच लेता है। तो यहाँ पे ये इस प्रोटॉन को खींचेगा, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव को ये खींचेगा यहाँ से। तो ये बेस जो है यहाँ से H पॉजिटिव को खींच रहा है। ये जो बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली H पॉजिटिव निकल गया तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे रह जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उससे आपको ये चीज मिलेगा, ये जो स्पीशीज है वो बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे इस कार्बन पे
नेगेटिव चार्ज आ गया है आपका, और अब ये नेगेटिव जो है इस तरीके से स्टेबल नहीं रहता है, ऐसे स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये मूव होके इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये यहाँ से मूव करेगा, इन दोनों कार्बन के बीच में चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। उसके बाद जैसे ये यहाँ जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये मूव करेगा, C डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड है ये मूव करके ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। ओके, तो आपका एक इनोलेट आयन बनेगा, दिस इज इनोलेट आयन। ओके, इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन बोलते हैं। इसमें क्या है, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया क्योंकि ये बॉन्ड जो है यहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो इन क्यों बोला है, देखो यहाँ पे इन क्योंकि डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे इन आया, ठीक है। सो दिस इज इनोलेट आयन हम बोलते हैं इसको। तो ये जो स्पीशीज है, ठीक है, ये इनोलेट आयन जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखो ये हम बता रहे हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है इसका बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी ये जल्दी से ये बॉन्ड टूट जाता है इसका, और ये दूसरे बेस को अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट करता है। तो इसके रीज़न क्या है, ठीक है, ये क्यों इतना एसिडिक होता है? रीज़न ये है, इसके दो रीजंस हैं। एक ये है कि ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा रहती है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दो कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा सा C डबल बॉन्ड O की तरफ जाएगा, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O की तरफ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन भी कार्बन की तरफ थोड़ा खिंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ चला गया, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ खींचेगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या हो गया, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि ये इस कार्बन में ले गया, ठीक है, थोड़ा सा इसकी तरफ जाएगा, पूरा तो नहीं जाएगा, हल्का सा ही इसकी तरफ जाएगा। तो इस वजह से इस कार्बन के ऊपर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो इस वजह से ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इस कार्बन के ऊपर थोड़ा सा, तो इस वजह से ये अपना प्रोटॉन जो है जल्दी लूज करेगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ चला गया, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन की तरफ चला गया, तो इसलिए प्रोटॉन जो है अब थोड़ा सा क्या हो गया, फ्री हो गया, ये बॉन्ड जो है थोड़ा सा वीक हो गया, तो वो इजीली H पॉजिटिव को लूज कर सकेगा, ठीक है, H पॉजिटिव को ये जल्दी लूज करेगा। तो इस वजह से आपका इनोलेट आयन बनेगा। और नेक्स्ट रीजन, हम सेकंड जो इसका रीजन रहता है कि ये क्यों एसिडिक होता है, रीजन सेकंड ये है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जो आपका ये कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, ये इनोलेट आयन जो है ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये एक इसके अंदर क्या रहता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। देखिए अगर आप दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसका, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना बनेगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता जाएगा, ठीक है, हम पहले भी ये कर चुके हैं। तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि ये इजीली बनता है। जो चीज स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है, ठीक है, कोई भी चीज अगर स्टेबल होगा वो उतनी ही जल्दी बनेगा। तो ये चीज स्टेबल होने की वजह से, क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है, तो ये जल्दी बनेगा। ओके, तो यानी जल्दी कब बनेगा, जब ये जल्दी डोनेट करेगा, किसी और बेस को ये देगा, ठीक है। तो ये दो रीजंस रहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर की जो रीजंस है। ओके, अब हम यही जो मैकेनिज्म रहता है, अब हम इसमें करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो यही मैकेनिज्म जो है इसमें लगता है, एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में यही मैकेनिज्म लगता है। तो अगर हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, देखो नाम जो है एल्डोल, ठीक है, एल्डोल कैसे पड़ा है, एल्डिहाइड और अल्कोहल की वजह से, ठीक है। ALD जो वर्ड है वो एल्डिहाइड से आया है और OL जो है अल्कोहल की वजह से आया है, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ओके, तो इसमें जो अल्डोल की यहाँ पे क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, अल्डोल की कंडेंसेशन हो रही है। मेन रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन जो है यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ठीक है, लेकिन अल्डोल कंडेंसेशन जो है उससे पहले अल्डोल रिएक्शन होता है। हमेशा अल्डोल कंडेंसेशन डायरेक्टली नहीं होता है, उससे पहले अल्डोल रिएक्शन होता है, उसके बाद अल्डोल कंडेंसेशन होता है। और हमेशा जब भी अल्डोल रिएक्शन होता है वो हमेशा ऐसे अकेले कभी नहीं होता है, उसके बाद वो फॉलो हमेशा अल्डोल कंडेंसेशन को करता ही करता है। ओके,
तो अगर हम देखें कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है इथेनॉल का, ठीक है, इथेनॉल इज एन एल्डिहाइड, ओके, एल्डिहाइड। दो मॉलिक्यूल्स हम इथेनॉल के ले रहे हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स इथेनॉल के ले रहे हैं, उसमें हम कोई बेस मिला रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है डाइल्यूट NaOH लिया है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है विच इज अ बेस, ठीक है। तो इसका जो OH नेगेटिव जो है अगेन इस एल्डिहाइड में से क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल जो इसका एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल जो है उसमें से यही प्रोसेस मतलब होगा, यानी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, निकाल देगा वो, ठीक है, तो यही प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी इसके मैकेनिज्म में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन के अंदर ही अल्डोल को पढ़ रहे हैं, अल्डोल और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन को। तो इसमें इथेनॉल ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं, ठीक है, देन इनोलेट आयन बनता है, ठीक है, इनोलेट आयन बनता है और वो इनोलेट दूसरे इथेनॉल के साथ फिर रिएक्ट करता है, फिर आपका क्या बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन रहा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल व्हिच इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हम बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप इसके नेमिंग देखेंगे, ठीक है, ये है फर्स्ट का, ये है आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बीटा कार्बन, जो आपका ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं अल्फा, ठीक है, अल्फा कार्बन है, तो ये उसके आगे वाला कार्बन हम बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी OH ग्रुप है, ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सिल, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप या हम इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं, तो OH ग्रुप अटैच है, बीटा हाइड्रोक्सी और ये क्या है ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ब्यूटेनॉल है, एल्डिहाइड है, ओके, एल्डिहाइड, इसको हम अल्डोल करेंगे, यही जो प्रोडक्ट है वो क्या है अल्डोल है, व्हाई, बिकॉज इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। देखिए यहाँ पे है एल्डिहाइड है आपका, ठीक है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे आपका अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो इसलिए ये है अल्डोल है, ओके। अब में जो है एक्चुअली अल्डोल यहाँ से यहाँ तक के रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंपल अल्डोल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली अल्डोल कंडेंसेशन यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है वो है एक्चुअली अल्डोल कंडेंसेशन है, ठीक है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है तो उस चीज को हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। ये एकदम से खुद से हो जाता है, ठीक है, रेडिली ये रिएक्शन जो है जैसे ही ये बनता है आपका अल्डोल बनता है, ये एकदम से आपका मतलब इसमें कंडेंसेशन हो जाती है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ठीक है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन लिख सकती हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैं हाइड्रोजन लिख सकती हूँ, ठीक है, ये OH हट जाएगा और ये H मॉलिक्यूल हट जाएगा, ठीक है। तो मान लो मतलब यहाँ से आपका दो मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया है वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो क्या बन रहा है आपका ब्यूटूइनल बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है ब्यूटूइनल। ये क्या है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ठीक है। व्हाई अल्फा बीटा, देखो यहाँ पे अगेन दिस इज अल्फा कार्बन एटम, दिस इज बीटा कार्बन एटम, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, यानी अनसैचुरेशन है। हमें पता है डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो हम उसको कहते हैं अनसैचुरेशन, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, और ये एक कौन सा कंपाउंड है एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे हम एल्डिहाइड को लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो यही प्रोसेस आपके कीटोन में भी हो सकता है, ठीक है, कीटोन में भी ये रिएक्शन होगा, लेकिन उसमें यहाँ पे क्या बनेगा कीटोल बनेगा, एल्डिहाइड की जगह क्या बनेगा सॉरी अल्डोल की जगह बनेगा कीटोल बनेगा, ओके। लेकिन इस रिएक्शन का जो नाम है अल्डोल कंडेंसेशन ही हम बोलते हैं, ठीक है, नाम जो है इसी के मतलब एल्डिहाइड के बेस पे ही दिया है, ठीक है, नाम अल्डोल कंडेंसेशन ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे कीटोल भी बन सकता है, जब हम यहाँ पे कीटोन लेंगे तो कीटोल बनेगा, ओके। तो इसका जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, तो यहाँ पे हम एक कीटोन ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या है प्रोपेनॉन है, राइट, क्योंकि 3 कार्बन है मिथ इथ प्रो, सो दिस इज प्रोपेनॉन, दिस इज प्रोपेनॉन, ठीक है, ये प्रोपेनॉन हमने लिया है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल मैंने प्रोपेनॉन के लिए, तो इसका कि मैंने बेस डाला, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे बेस डाल सकते हो, सूटेबल बेस जो इस कंपाउंड के साथ सूटेबल है, तो ये हमने एक बेस डाला, तो इसके बाद मुझे क्या बना कीटोल बना, ठीक है, दिस इज कीटोल, कीटोल मींस इसमें कीटोन ग्रुप है, ठीक है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है, ओल है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था एल्डिहाइडिक ग्रुप आ रहा था और अल्कोहलिक ग्रुप आ रहा था एल्डोल, और यहाँ पे है कीटोन,
ऑल, ठीक है, कीटोन और अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे दिस इज कीटोनिक ग्रुप, यहाँ पे CO है, कीटोनिक ग्रुप है, और यहाँ पे आपका क्या है, आपका OH ग्रुप है, यानी अल्कोहलिक ग्रुप है, या हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बोल सकते हैं। बीटा पोजीशन पे क्या है, देखो आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको हम बोलते हैं अल्फा, और उसके आगे वाले कार्बन को बोलेंगे अगेन बीटा। तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा था आपको, ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पे आपका बन रहा है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है। अगेन सेम प्रोसेस होता है, इसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल एकदम से निकल जाता है, ठीक है। ये OH जो है निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और आपका क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा यहाँ पे, ओके। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, क्योंकि हमने अब जो मेन स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल जो लिया था वो था आपका कीटोन था, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। यहाँ पे आपको बन रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन रहा है। प्रोसेस यहाँ पे मैकेनिज्म दोनों में सेम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर IUPAC के आप नेम देख सकते हो, 3-methyl pent 3-ene 2-one है, ठीक है। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ओके।